और इस्लामाबाद से कश्मीर और फलस्तीन के झंडे उतारने वाले हिंदुस्तान जाकर हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने की बजाय हेमा मालिनी से मिलने की ख्वाहिश करने वाले, पाकिस्तान में 3 बार हुक्मरानी करके उसी पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द कहने वाले बादशाह सलामत के मुशीरों, जरा सामने आओ देखो 3 साल पहले हर चैनल पर तज्जिया निगारों से पाकिस्तान का दिवालिया सुनने वालों, पाकिस्तान दुनिया में तन्हा रह गया है सुनने वालों, आओ देखो 56 ममालिक के वज़रा समेत अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान सब्ज़ परचम वाले इसी मुल्क की सरजमीन पर इकट्ठा हुए हैं। देखो 40 साल बाद ये OIC का अहम इजलास पाकिस्तान में हो गया, जिसमें अमरीकी वजीर समेत अक़वाम मुत्तहिदा समेत सबके सामने डंके की चोट पर अफगानिस्तान, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की आवाज बुलंद की गई है। कुछ नहीं मांगा अपने लिए सिवाय इस वतन की सलामती के, सिवाय अफगानिस्तान के लोगों की खुशहाली और अमन के, सिवाय कश्मीरियों की आजादी के, सिवाय फलस्तीनियों की मुकद्दस जमीन के। आओ देखो ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत कैसे दिलाई, पर कैसे समझोगे? वो कैसे समझ सकते हैं जो खुद अपना पासपोर्ट भी दौलत पर कुर्बान करके बच्चों समेत, समधी समेत, भतीजों समेत, भांजों समेत लंदन बैठे हो। दाल रोटी ही औकात बना दी तुम्हारी, उससे आगे निकलने की सोच छीन ली तुमसे। कसम जमाने की, तुर्की हो, चीन हो, जापान हो, तबाही सबने देखी, गुर्बत सबने झेली है। तारीख उठाकर देखो चीनियों की कि 40 साल पहले वो क्या थे। गुर्बत मंडला रही थी उनके सरों पर। फिर आज से 40 साल पहले चीन का एक लीडर निकला था जिसने गालियां खाई, बातें सुनी, नफरत बर्दाश्त की, लेकिन टैक्स लगाकर हर चीनी को मेहनत करने, बिजनेस करने की तरगीब देकर उसी चीन को आज आलमी ताकत बना दिया। चीनियों ने कुर्बानी दी तो कामयाबी मिली। तुर्कों की तारीख हम सब ने देखी, किस तरह अर्तुगरुल गाजी ने भाइयों को, कबीले को, यहां तक कि अपनी मां को भी अपनी सरजमीन हासिल करने के लिए छोड़ दिया। ना जान की परवाह की, ना माल की, जब तक अपनी सरजमीन को गद्दारों से पाक न कर लिया। जापान 2 बार मिट गया था, लेकिन भूख काट कर भी, सख्त तूफानों का मुकाबला करके भी वो कौम आज फिर उसी मकाम पर लौट के आई कि जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है कि उस पर जब चाहो, जिस मुल्क में चाहो, जहां चाहो वीजा मिल जाता है। और मेरे हमवतन, 1947 में 10 लाख लोगों की जान कुर्बान हुई तो पाकिस्तान बना। तब से लेकर आज तक इस कौम को ऐसा कोई लीडर नसीब ना हुआ जो इसे तरक्की याफ्ता बना था। जो भी आया उसने पेट भर कर खाया और बचा खुचा बाहर ले गया। और जब ये मुल्क अरबों डॉलर का मकरूज हो गया, तब ये शख्स इमरान खान वजीर आजम बना। अब उसकी कोशिश है कि एक बार ये कौम कर्जे से निकले, एक बार इनमें काम करके कमा कर खाने का जज्बा पैदा हो, एक बार ये बिजनेस में आगे जाए, एक बार ये गुलामी से बाहर निकले। सारी दुनिया से टकराया, इस्लाम का नारा बुलंद किया, 56 ममालिक को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इकट्ठा कर लिया, इस्लामी दुनिया का लीडर बनकर दिखाया, लीडर होकर अपनी जान की परवाह किए बगैर हर ताकतवर मुल्क को बराबरी का सलूक करने का मुतालबा किया कि इस कौम में एतमाद पैदा हो। मगर हम दाल रोटी पर कत्ल करने और कत्ल होने वाली कौम, गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाहिल लोग ये तवक्को करते हैं कि अरबों रुपए का कर्ज भी हमसे उतर जाए, दुनिया हमारी इज्जत भी करे और हम फारगुल दिमाग लाडले पाकिस्तानी घर बैठे दुनिया की सारी सहूलतें हासिल कर लें। इमरान खान का साथ सिर्फ वो लोग दे रहे हैं जो दुनिया की तारीख से वाकिफ हैं, जो इस हकीकत से वाकिफ हैं कि जख्म को ठीक करने के लिए जख्म को काटना पड़ता है, तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, उभरने के लिए एक बार डूबना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक तरक्की करना चाहते हो। तुम तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद, सब्र करने के बाद उसका फल पाना चाहते हो। तुम कुर्बानी देकर फलाह पाने के कायल हो। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।